मैं डीपीएस नोएडा में एज अ सीनियर मैथ्स टीचर 28 साल मैंने जॉब किया है। और मैं 2011 से बहुत सीवियर अर्थराइटिस से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी, और जोड़ मेरे बहुत दर्द करते थे। उसके बाद मेरे को दवाइयों पे डाला गया। तो जैसा कि आमतौर पे होता है कि लोग कहते हैं आयुर्वेदिक ले लो, ये ले लो, उसमें मुझे स्टीरॉइड्स दे दिए गए। 3 साल वो स्टीरॉइड्स खाती रही। तो क्योंकि डॉक्टर्स डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। हाथों में जुड़न हो गई, घुटने काम करने बहुत मुश्किल हो गया। सेकंड फ्लोर पे घर था, स्कूल में तो लिफ्ट थी तो प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन सेकंड फ्लोर पे घर चढ़ने में बहुत मुश्किल होने लग गई। घर का काम करना मुश्किल, कार ड्राइव करती थी उसमें परेशानी। तो स्टीरॉइड का हाल ये था कि सुबह खा के जाती थी, 5 बजे तक काम करती थी, 5 बजे फिर वही इंटर्न शुरू हो जाती थी। और जिस दिन एक्स्ट्रा क्लास होनी उस दिन वापसी पे ड्राइव करते हुए रास्ते में गाड़ी रोक के दवाई खानी पड़ती थी, फिर जाके 15 मिनट के बाद वो असर होता था तो घर पहुंचते थे। बहुत कष्ट में गई था, और उसकी वजह से जॉन्डिस हुआ, लिवर इफेक्ट हुआ, और काफी प्रॉब्लम्स है। फिर मुझे एक डॉक्टर मिले, उन्होंने मुझे नॉर्मल मेडिसिन पे, बड़ी मुश्किल से स्टीरॉइड से मुझे दूसरी मेडिसिन पे लेके आए, लेकिन फायदा कुछ ज्यादा नहीं हो पा रहा था। तो 2017 में हमारे एक जानने वालों ने इस मशीन के बारे में मुझे बताया, तो मैं उनके यहाँ से पानी लेके पीने लगी। मुझे काफी फर्क होने लगा। सबसे पहले मेरा जो एसिडिटी की बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी उसमें फायदा हुआ, और फिर 3 महीने पीने से मेरे को जोड़ों के दर्दों में बहुत आराम आया। इवन मेरा ईएसआर काउंट जो 50 अबव रहता था वो 15 के नीचे आ गया, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो उससे मेरे को तो फायदा हुआ। मैंने हस्बैंड को बोला कि ये मशीन लगवा लेते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा पानी है। तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता था। वो कहते तू जरूर कुछ और एलोपैथिक दवाइयां ले रही होगी, तू बताती नहीं है, और तू उनको विश्वास नहीं था। लेकिन वो खुद भी एक चैलेंज झेल रहे थे। 2014 से उनको इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आने लगी थी। 2011 में उन्होंने हर्निया का ऑपरेशन कराया था, लेकिन 2014 में उनकी इंटेस्टाइन अंदर से गुच्छा बन के चिपक गई, जिससे कि सर्जरी, मेजर सर्जरी हुई गंगाराम हॉस्पिटल में। और उस सर्जरी में उनका 40 सेंटीमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन निकाल दी गई। रिवाइव हुए, वापस हुए। 3 साल जैसे कैसे बीते, लेकिन 2017 में फिर उनकी सर्जरी हुई सेम चीज के लिए। और सेकंड टाइम फिर गंगाराम में, आपको पता है गंगाराम बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हर बार हमारे 4 या 5 लाख रुपए लगे हैं। उसके बाद 18 में, 1 साल के अंदर ही 18 जनवरी में इनको फिर से तीसरी बार प्रॉब्लम शुरू हो गई। पेट में दर्द रहने लगा और मोशन में ब्लड आने लगा। तो मैंने कहा कि जाना तो फिर हॉस्पिटल है, और वेट इनका 82 से 61 केजी पे आ चुका था। तो इतनी बुरी हालत थी। तो ये था कि अगर जाएंगे हॉस्पिटल तो फिर से सर्जरी होगी और कोई इलाज नहीं था। तो मैंने कहा पानी पी के देखो। तो उनके यहाँ गए, वहां से 2 गिलास उनके घर पिए, 2 गिलास घर आके पिए। वो लेके आए अपने साथ केन में भर के। तो मैंने रात को पूछा कि अभी कैसा लग रहा है, कहते नहीं, पानी पी लिया, मेरे को ऐसा कोई फर्क नहीं लग रहा। लेकिन सुबह जब मैं उठी तो मैंने टेबल पे देखे पिस्ता के छिलके पड़े हुए। तो मैंने कहा ये आपने कैसे खा लिया, आपको तो मोशन में ब्लड आ रहा है, आप नमक तक छोड़ के बैठे हो, 3 महीने से नमक नहीं खा रहे हो, तो आपने पिस्ता कैसे खा लिया इतना भारी। कहते मुझे आधी रात को इतनी तेज भूख लगी, जो कि मेरे को कभी नहीं लगी थी काफी टाइम से, और फ्रीजर में पिस्ता पड़ा था, मेरे को वही दिखा, मैंने वही खा लिया। तो मैंने कहा अब आपको कैसा लग रहा है। कहते मैं आज मोशन गया हूँ, कोई ब्लड नहीं आया, और ये 4 गिलास पानी का था, उससे फालतू पानी नहीं पिया उन्होंने। तो मैंने कहा अब हॉस्पिटल चलना है या मैं छुट्टी लूं या मैं स्कूल जाऊं। कहते नहीं, तू स्कूल जा, मेरे को, मैं पानी पी के देखूंगा। तो उस दिन से पानी पीना शुरू किया। तीसरे दिन फिर उनके घर पहुंच गए, वहां से पानी पी के हमने उसके दूसरे हफ्ते में 2017 अप्रैल में मशीन अपने घर में लगा ली।
और तब से मेरे जोड़ों के दर्दों में पूरा फायदा रहा। मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई उसके बाद सर्जरी नहीं हुई, उनके कोई डायबिटीज नहीं है, कोई भी और उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो तब से हम दोनों की जो हेल्थ इश्यूज से बहुत फर्क पड़े। अच्छा, लेकिन ये एक हुआ लास्ट कि एक लास्ट कोविड सवाल है पीरियड मेरा। में क्योंकि मैं घर पे रही, तो कोविड पीरियड आपको पता है कि ऐसा था कि जिसमें बिल्कुल घर से हम क्लासेस ले रहे थे जूम पे, और उसकी वजह से मूवमेंट बहुत कम हो गया। और बॉडी स्टक से, जैसे घर के अंदर बंद होके घर का काम करो या क्लास लेने बैठ जाओ, बस ये काम था, और कुछ होता ही नहीं था कि और कोई फिजिकल एक्टिविटी हो। तो उस चक्कर में मेरा 2021 में मैंने जून में मेरी पहली वैक्सीन लगी। वैक्सीन लगते ही मुझे 15 दिन के अंदर कोमा में चली गई, क्योंकि उसने मेरा बॉडी का सोडियम बिल्कुल घटा दिया, जो कि 131 से 136 से अबव होना चाहिए, 136 टू 142 मेरा 128 पे आ गया, और मेरा ब्रेन काम करना बंद हो गया। और एकदम से एमनीशिया हुआ, और उसके बाद डॉक्टर्स के पास भाई और भाभी, मैं करनाल आई हुई थी अपने पेरेंट्स के घर, तो वो लोग लेके गए हॉस्पिटल। उन्होंने कहा डिप्रेशन है और कुछ नहीं है, उनका डायग्नोसिस ही नहीं हुआ। उसके बाद अगले दिन मैं बिल्कुल पागल होंगी तो ऐसे बोलने लग गई कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। वो कहते इसका तो दिमाग खराब हो गया। तो लेके गए फिर उसके बाद एकदम कोमा में चली गई, क्योंकि सोडियम भी चढ़ाया, आयरन भी चढ़ाया, और उसको मॉनिटर करने का टाइम नहीं मिला। और सोडियम जो होता है वो सीधा ब्रेन को हिट करता है अगर नर्वस सिस्टम से, ब्लड से चढ़ाया जाए। तो सोडियम से इतना लो होने की वजह से मैं कई दिन कोमा में पड़ी रही। और फिर घर से जब उन्होंने, डॉक्टर्स ने व्हील चेयर पे डाल के, मेरे को थोड़ा बहुत याद है, मेरे को याद भी नहीं है, व्हील चेयर पे डाल के घर भेज दिया कि जी अब पूरी लाइफ ये ऐसे ही रहने वाली है, सेवा कर लो बस। तो घर आई तो मेरे भाई के घर कैंगन मशीन लगी हुई है। भाभीियों ने कहा कि इनको उसी पानी की आदत थी, इनको यही पिलाना शुरू करते हैं, साथ में दवाइयां देते हैं जो डॉक्टर ने कही है। डॉक्टर ने बहुत मिनिमल दवाई थी कि बीपी ऊपर नीचे हो रहा है तो वो दे दो, उसके अलावा मेरा बाकी टेस्ट सब नॉर्मल थे, कोई मेरा किसी ऑर्गन का फंक्शन में गड़बड़ नहीं था। उसी वजह से हो सकता है कि मैंने इतने साल कैंगन वाटर पिया था, तो मेरे को और प्रॉब्लम्स कुछ किसी भी ऑर्गन पे कुछ और हिट नहीं हुआ। तो उसके बाद मुझे फोर्टिस लेके गए। इस पीरियड में मतलब आप समझ सकते हैं मेरा वेट बहुत ज्यादा है, तो मैं से चलना फिरना सब बंद हो गया, हाँ, सब आवाज कुछ कम बेड रखो। पे होना। और उसके बाद मेरे को उठा के अगर वॉशरूम लेके जाए मुझे याद ही नहीं है। 5 बार मुझे बताया गया कि मैं गिर गई फर्श पे, और बुरी तरह से गिरती थी, कभी ठोडी टूट गई, कभी कहीं चोट लग गई, कहीं लग गई, कुछ होश ही नहीं। पानी पीना शुरू किया है, और फोर्टिस में मेरा ट्रीटमेंट चला। उन्होंने सिर्फ मेरे को